दोस्तों ईरान के अंदर भारी बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि आखिर कैसे ईरान के अंदर अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। रिसेंटली उसने वेनेजुएला के अंदर जो किया वो ग्लोबल प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा गया। अब ईरान में भी अमेरिका वही करने की फिराक में है। Now the Indians in Iran have been advised by India to leave Iran amid the evolving situation. Donald Trump has hailed the protesters and urging them to take over institutions in the country, calling the protesters as the true patriots. The US president said that help for them is actually on its way. अमेरिका बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताते हुए उनका समर्थन किया, कहा कि उनकी मदद रास्ते में है। जहां सरकार ने एंटी खमेनी प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार 26 साल के प्रोटेस्टर इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी देने का ऑर्डर दिया है। उसे मोहरेबे यानी ईश्वर से दुश्मनी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। दरअसल ईरान के अंदर एंटी इस्लामिक रिजीम बिठाने की तैयारियों के बीच में ईरान की सोसाइटी भी पूरी तरह से खमेनी के खिलाफ खड़ी है। ग्लोबल होती दुनिया में अब ईरान अपने लोगों की इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा है। वहीं सुल्तानी को फांसी देने की खबर के बाद से ट्रंप ने वार्निंग भी जारी की, जिसके बाद फांसी टाल दी गई है। अब इसके बाद से एक्सपर्ट्स और खुफिया जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो न्यूज चैनल पर ईरान में अमेरिका के हमले की खबर भी मिल जाए। अब इसके बाद क्या होने वाला है, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और कैसे पाकिस्तान इसमें बुरी तरह फंस चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान, ये सब वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाऊंगा जहां पर लिंक दिया है महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के डोनेशन का। पिछली बार भी हम सब ने मिलकर इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था, जहां पर आदि योगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयम्बटूर में है, वहां पर हर साल महाशिवरात्रि मनाया जाता है। इस बार भी 15 फरवरी को मनाया जाएगा। महादेव के लाखों भक्त वहां पर आएंगे और उनके लिए जो रात में प्रसाद बनाया जाएगा उसके लिए हम सब मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछली बार भी किया था, आइए इस बार भी करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा और दिल खोलकर जितनी आपकी श्रद्धा हो जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ईरान में सबसे पहले वहां के विरोध को दबाने के लिए इंटरनेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद इलॉन मस्क साहब उठे और उन्होंने ईरान में स्टारलिंक को टोटली फ्री कर दिया, जिसके बाद से पूरे देश में इंटरनेट बैन होने के बाद भी वहां लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस आ चुका था। इसके बाद ये एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट शुरू हुए और इसी में इरफान सुल्तानी को पकड़ा गया। 8 जनवरी 2026 को 26 साल के इरफान को बिना वकील या न्यूट्रल लीगल प्रोसीडिंग्स की सजा दी गई। इसके परिवार को सिर्फ 10 मिनट आखिरी मुलाकात की इजाजत मिली और उन्हें चुप रहने की भी धमकी मिली। अब ये प्रोटेस्ट के दौरान पहली ऐसी पब्लिक हैंगिंग यानी फांसी की कोशिश थी जिसे सरकार का जनता को दबाने का हथियार माना गया। इन प्रोटेस्ट में 2000 से 2500 लोगों की मौतें हुई हैं। ये वो आंकड़े जिसे सरकारी रिकॉर्ड्स में भी लिखा गया है। अनऑफिशियल आंकड़े तो और ज्यादा हो सकते हैं। मतलब इंटरनेट पूरे 130 घंटे बंद रहा। स्टारलिंक ने कुछ दिन लोगों को इंटरनेट से जोड़ा, लेकिन वो भी आगे बंद करवा दिया गया। इसके बाद से ईरान के अंदर की खबरें आना बंद हो गई। अब अमेरिकन मीडिया की तरफ से इस खबर के बारे में बताया जा रहा है, जहां ट्रंप ने इस फांसी पर कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसी धमकी के बाद से ईरान ने यह फांसी रोक दी है और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी एक्टिव हो गए हैं। क्या बात है, कमाल की बात है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी बीवी को उनके बेडरूम से उठा लिया, लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स वाला जागा नहीं। उसको छोड़ो, ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अपने अंडर लेने की बातें कर रहे हैं और ये ह्यूमन राइट्स वाले वहां भी चुप हैं। लेकिन यहां पर उनकी गहरी नींद अब टूटी है ईरान के मामले में। हैं? बताओ भाई, बोलो बोलो, टेल टेल। अब दोस्तों, ईरान के इस बवाल के बीच हमारा पड़ोसी पाकिस्तान एक डबल गेम खेलने की फिराक में है। सबसे पहले दोस्तों, ईरान के बॉर्डर पर अपने 30,000 सोल्जर्स खड़े किए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिकन ट्रूप्स की हेल्प के लिए वहां पर खड़ा है। खुफिया जानकारी के अनुसार यहां पाकिस्तान अपनी सेना को उतारने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। जैसे ही अमेरिका का हमला ईरान के अंदर होगा, पाकिस्तान मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अब ये हमला हवा से हो, जमीन से, पाकिस्तान अपने मालिक के सजदे में वैसे ही झुका रहेगा जैसे गुलाम अपने बादशाह के सजदे में झुका मिलता है कि नहीं? बात तो सही है। आसिम मुनीर वैसे भी अमेरिका की आधा दर्जन यात्राएं हाल के 6 महीनों में कर चुके हैं। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की तैयारियां उसी टाइम पूरी हो चुकी हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। खुफिया जानकारियां बताती हैं कि ईरान में अगर पाकिस्तान की सेना अमेरिका का काम नहीं कर पाती है या किसी वजह से अमेरिकन ट्रूप्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके 2 रीजन है। सबसे पहले तो अमेरिका को पता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। जितना बड़ा वो देश है उस हिसाब से उसकी आर्मी बड़ी है, हथियार इसमें बहुत लगने वाले हैं। उसके लिए किसी लोकल लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो काम पाकिस्तानी सेना करेगी। अब अगर ये जरूरी मोमेंट पर रुकती है या अगर पाकिस्तान ये नहीं कर पाता है तो इसका खामियाजा अमेरिकी सेना को भुगतना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान को इसका हैवी प्राइस पे करना पड़े। वहीं पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा। इस वजह से यह भी कहा जा रहा है कि उसी बॉर्डर के इलाके से अमेरिका ईरान में घुसेगा और वहीं से ऑपरेशन शुरू होंगे। दूसरा रीजन, अगर किसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ देता है तो पाकिस्तान भागकर चीन की तरफ भी नहीं जा सकता। ऐसा होने पर ऑलरेडी BLA पाकिस्तानी सेना की तशरीफें लाल करेगी। ऐसे में ऑलरेडी गिरे हुए मोटिवेशन के साथ खड़ी पाकिस्तान की
सेना में भारी बगावत होने के आसार हैं। उनके जनरल सारे मिलकर मुनीर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जो बाद में पाकिस्तान की सेना के अंदर पंजाबी और गैर पंजाबी सैनिकों के सवाल को भी ट्रिगर कर सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने ऐसे छत्ते में हाथ डाल दिया है जहां उनका पेला जाना तय है। ये तो साला होना ही था। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के अंदर भी बलोच लिबरेशन आर्मी एक्टिव है। जी हाँ, बीएलए और ईरान के एंटी बलोच प्रोटेस्ट ग्रुप जैसे जैश अल अदल के बीच लैंग्वेज और कम्युनिटी रिलेशन है। ईरान के बलोच रीजन में भी ईरानी सरकार के खिलाफ रेवोल्यूशन चलते हैं जो बीएलए को सपोर्ट देते हैं। ईरान सरकार बीएलए को पाकिस्तान से जोड़कर देखती है और क्रॉस बॉर्डर हमलों का आरोप भी लगाती है। अब 2026 के ईरान क्राइसिस में बीएलए वहां एक्टिव हो गई है। ये वही बीएलए है जिसने पाकिस्तान पर 174 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 167 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के। ईरान इंस्टेबिलिटी से बलूचिस्तान में हथियार तस्करी और रिफ्यूजी बढ़ सकते हैं और जिसका फायदा बीएलए उठा सकता है। अब अगर ईरान तबाह होता है तो ये रिफ्यूजी सीधे पाकिस्तान में घुसेंगे और फिर पाकिस्तान में गिलगिट बलूचिस्तान आजादी का आंदोलन और तेज हो सकता है। वहीं पाकिस्तान ईरान सरकार को स्टेबल रखना चाहता है ताकि बीएलए मजबूत ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो अमेरिका उनकी गुद्दी छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं? बस यही पाकिस्तान का डिलेमा है कि वो जाए तो जाए कहां। अगर वो अमेरिका को अपनी जमीन नहीं देगा तो अमेरिका सऊदी, इजराइल और जॉर्डन पर निर्भर रहेगा और उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। यही पाकिस्तान का डर है। बीएलए को अफगानिस्तान और ईरान के बलूच इलाकों से भी सपोर्ट मिलता है। ईरान पाकिस्तान टेंशन से बीएलए को फायदा ही मिला है, ये क्लियर है। लेकिन दोस्तों, आखिरी सवाल ये उठता है कि अगर ईरान में सरकार गिरती है तो दुनिया पर क्या असर होगा। ईरान इंस्टेबिलिटी तेल कीमतें $100 पर बैरल ले जाएगी, जिससे भारत जैसे देश में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। रूस और चीन ईरान सपोर्टर्स हैं, वहीं अमेरिका, इजराइल उसके खिलाफ अटैकिंग मोड ऑन ही रखते हैं। वहीं सऊदी अरब और ईरान में कोल्ड वॉर तेज हो जाएगी। अफगानिस्तान में भी रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकता है। अगर ईरानी सरकार गई तो पाकिस्तान में ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग भी तेज हो जाएगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर अनस्टेबल हो जाएगा। इसी बीच ट्रंप का इंटरफेयर करना मिडिल ईस्ट में नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर में चला गया, जिसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ईरान काफी बड़ा देश है, तो ऐसे में ये ग्लोबल मंदी का दौर भी ले आएगा। अभी हाल ही में भारत ने अपने लोगों को ईरान छोड़ने को भी बोला है, एक एडवाइजरी भी जारी की है। ये साफ है कि ईरान के लिए अगले 48 घंटे बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना, कमेंट करके बताना। एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आई है कि चाचा ट्रंप को नोबेल आखिर मिल ही गया। इसके ऊपर कल हम लोग वीडियो बनाएंगे इसी चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है महादेव के महाभक्तों के लिए, महाप्रसाद के लिए। आइए मिलकर डोनेट करें। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी आदि योगी की उस बड़ी प्रतिमा के सामने जो कोयम्बटूर में है। हर बार की तरह इस बार भी महादेव के भक्त आएंगे। पिछली बार भी हम सब ने कंट्रीब्यूट किया था, आइए इस बार भी कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, डोनेट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, हर हर महादेव। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। जो हाल बिहार चुनाव के बाद था, जो सीन दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद था, जो माहौल हरियाणा चुनाव रिजल्ट के बाद था, वही माहौल अभी भी है। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को मचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज दे दिया। वो अवार्ड थैंक यू बोलते हुए ट्रंप को दे दिया। क्या हो रहा है भाई साहब दुनिया में। और ये तो लेवल आ गया नोबेल अवार्ड का है। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ पान मसाला वाले फिल्म अवार्ड्स देते हैं। थोड़ा तो जेन्युइन लगता है वो। You are a rude, terrible person.